गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। ये मैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ बेसिक। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नाइन्थ में ये टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे 2 इंटू टू 4 होता है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। 2 इंटू टू होता है 2 क्यूब। यहाँ पे बेस 2 है और एक्सपोनेंट 3 है ना। 4 रेज टू पावर 3 है तो 4 बेस है और 3 उसका एक्सपोनेंट। जो नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, और जितनी बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर होती है, उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यही है कि जैसे 11 स्क्वायर फाइंड करना है तो 11 इंटू 11 इज 121। 3 क्यूब करना है तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। और अगर हमें पूरा नंबर दिया हुआ हो, जैसे मान लो हमें 16 दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। वो उसको हम किस तरह बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। 16 को स्प्लिट कर लो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे 2 इज बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट। ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है -3 इंटू -2 ब्रैकेट में और उसकी पावर 3, तो इस केस में -3 की पावर तो है नहीं, -3 को ऐसे ही लिख लेंगे, और इंटू -2 की पावर 3 है। तो अगर तो माइनस बाहर होता और 2 की पावर 3 होती तो 2 क्यूब 8 हो जाता और माइनस का साइन लगता। लेकिन अभी -2, माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही है, -2 है नंबर। तो -2 का जब हम क्यूब करेंगे तो दैट इज -2 इंटू -2 इंटू -2। ये क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी नेगेटिव में आएगा, -8। सो -3 इंटू -8 इज +24। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने किए हुए हैं। कन्हैया और मोहित, आप बताओ, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं एक्सपोनेंट्स? हाँ, अनमोल और हरसिमरत का मुझे पता है इन्होंने किए हुए हैं, बाकी मैं बच्चों। ओके, चलो बढ़िया हो गया फिर तो। फिर हम और आगे चलते हैं इस टाइप के सम्स में। अगली टाइप आती है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो, 2/3 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 2 हो, इसका मतलब है 2 का भी आपने स्क्वायर करना है और 3 का भी स्क्वायर करना है ना। तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। अगर आपको यहाँ तक सारा पता है तो हम आगे चल सकते हैं। अगर हमें कंपेयर करना हो, मान लो 5 क्यूब दिया हुआ है और 3 रेज टू पावर 5 दिया हुआ है, क्या ये सेम है दोनों? रेज टू पावर मतलब उसका एक्सपोनेंट। जैसे 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो। हाँ हाँ, पावर पावर को मतलब हिंदी में बोलते हो ना 2 की घात 3, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 रेज टू पावर 3। रेज्ड मतलब ऊपर उठाना। जब हम इसको लिखते हैं ना तो 2 की राइट साइड पे ऊपर लिखते हैं 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3। नीचे नहीं लिखते, 2 के ऊपर साइड पे लिखते हैं। तो रेज टू पावर वहां से बनाइए, रेज टू मतलब इसकी ऊपर पावर है ये। ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 5 में दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या क्या आएंगे दोनों? 5 क्यूब क्या आएगा और 3 रेज टू पावर 5 क्या आएगा? यस। तो 243 जो है वो दैट इज बिगर देन 125। ये कंफ्यूजिंग है, लगते हैं कई बच्चों को कि 5 की पावर 3 हो या 3 की पावर 5 हो, आपस में उल्टा पुल्टे नंबर किया ना। पहले 3 बेस था तो पावर 5 है, 5 बेस है तो पावर 3 है। तो कई लोगों को लगता है कि ये बराबर ही होने चाहिए, बराबर नहीं होंगे। वो उस नंबर की पावर है, 5 की पावर है, ये 3 की पावर है, तो दोनों का डिफरेंट आएगा आंसर। अब 2 रेज टू पावर 8 और 8 रेज टू पावर 2, ये क्या आएंगे? क्या क्या आएगा? यस। 2 की पावर 8 करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसे 8 बार 2 लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो आता है 256। और 8 की पावर 2 में 8 इंटू 8 64। तो 256 जो है दैट इज ग्रेटर देन 8 रेज टू पावर 2। अब आप कंपेयर करो 2 रेज टू पावर 10 और 10 रेज टू पावर 2, बाकी बच्चे भी करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -2/3 and square of
4 upon minus 5. Find the product of the cube of minus 2 upon 3 and square of 4 upon minus 5. ओके, बाकी बच्चों का क्या आया? बेटा क्यूब फाइंड करना है -2/3 का, मतलब -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 कितना आ रहा है? करो मल्टीप्लाई। -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना आया? यस। और 3 का क्यूब करो, दोनों माइनस नहीं होंगे, माइनस ऊपर ही रहता है, माइनस -8/20। अब स्क्वायर करना है 4/-5 का, 4/-5 इंटू 4/-5 कितना हुआ? 4 4 ज़ा, मोहित और कन्हैया को नहीं पता? हाँ ठीक है, बताया करो ना बेटा, हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं। अब -8 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? ऊपर -8 और इंटू 16 आया ना न्यूमरेटर। यस। अब 16 को -8 से मल्टीप्लाई करो। यस। -1, ठीक है, और नीचे 27 को 25। यस। तो आंसर आ गया -128/675। ठीक है। अब आपको अगर आपको एक्सप्रेस करना हो -4 इंटू -4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगर हमें दिया हो -4 इंटू -4, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -4 ब्रैकेट में रखेंगे, शाबाश, और उसकी पावर 2। -4 को इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे कि क्योंकि अगर हम -4 करते हैं तो ये -16 आएगा आंसर, माइनस माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर -4 होल रेज टू पावर 2, होल मतलब माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है, इसमें पूरे नंबर का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है, तो -4 ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो -4 इंटू -4 प्लस 16। वेरी गुड। अगर आपको एक्सप्रेस करना हो एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए, तो कैसे लिखे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 की पावर 3, आगे 3 की भी पावर, नहीं, 2 अलग चीज है, ए अलग चीज है, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। ए, ए, हाँ ठीक है, क्योंकि ए और 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, पावर में थोड़ी लेके जाएंगे। 2 पहले इकट्ठे कर लिए, कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 3 और ए रेज टू पावर 2, ठीक है। हाँ कर सकते हो। अगर आपको दिया हो ए, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, तो इसको कैसे लिखोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये तो आपको आता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ 128 और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? नहीं, फैक्टर्स बनाएंगे 128 के और बताएंगे कटिंग किससे करोगे? हाँ 2 से, जैसे 2 से डिवाइड किया, कटिंग की, गिनते जाओ कितनी बार काटा, कौन से नंबर से काटा, करो। वेरी गुड, ठीक है। 243, इसको भी करो, फैक्टर्स निकालो बेटा। 81 को भी फिर से करो 3। आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं सारे और फिर गिनना है कि कौन से फैक्टर कितनी बार आए हैं, वो उसकी पावर हो जाएगी। 3 की पावर 5, 243। अब गिनते जाओ, 3 81 ज़ा 243, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया, 3 गिनते जाना, 2 हो गए। 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। कितनी बार 3 से डिवाइड किया हमने? 5 टाइम, सो 3 रेज टू पावर 5। ओके। अब एक और नंबर कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। 3125, 3125। अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, फिर लॉस करेंगे, बेसिक क्लियर कर लो पहले। ओके, हाँ जी, 3125, 3125, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिविजिबल है ना ये। यस, वेरी गुड। अब 1000 क्या करो, 1000 को शो करो कि किस किस नंबर का एक्सपेरिमेंट, ये सब ठीक कर लेंगे तो फिर अगली टाइप पे 1000 के क्या फैक्टर्स बने? हाँ, लेकिन मैंने कहा था प्राइम फैक्टर्स, बहुत इजी है, 10 की पावर 3 तक पहुंच गए आप आगे। 10 को भी स्प्लिट करो ना, 10 कंपोजिट नंबर है। 5 की पावर 5 कैसे बेटा? 10 को स्प्लिट करो ना, 10 की पावर 3 तक तो ठीक आ गया, 10 को भी स्प्लिट करो, 10 क्या होता है? 2 इंटू 5, तो 2 की भी पावर 3 और 5 की भी पावर 3, और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्प्लिट। नहीं समझ आया?
1000 के फैक्टर्स बनाने हैं आपने, 2 से जा प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने 10 10 10 कर लिए। हाँ हाँ, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, ऐसे ठीक है। फिर अभी एक और दूं क्वेश्चन, 1000 के फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड किया 500 आया, 500 को 2 से किया तो 250 आया, 250 को भी 2 से किया तो 125 आया। अब 125 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 5 से हो रहा है, तो 125 को 5 से डिवाइड किया 25 आया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। हमारे पास 3 बार 2 आए और 3 5 आए, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। अब समझ आ गया कैसे करना था, बाकी बच्चों को भी। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, इसके भी बनाओ प्राइम फैक्टर्स। 3600, ओके, फैक्टर्स बनाओ सारे प्राइम फैक्टर्स, क्या क्या आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। यस, वेरी गुड। बाकी सबका भी हो गया ये, ओके, कन्हैया का भी हो गया। चलो ठीक है, अब आपको स्टाइल पता चल गया ये। अब मैं आ रही हूँ फ्रैक्शन टाइप पे। 27 अपॉन 64, इसको कैसे लिखोगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 27 अपॉन 64, 27 और नीचे डिनोमिनेटर 64। यस, पता है, ये मैं अब आपको बताती हूँ क्या करना था। 27 जैसे लिया हमने, 3 की पावर 3 आया। 64 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 6। लेकिन ऊपर क्योंकि 3 की पावर 3 है, तो नीचे अगर हम 2 रेज टू पावर 3 की बजाय 4 रेज टू पावर 3 लेते हैं, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये कंबाइन होके 3 अपॉन 4 की पावर 3 हो जाता। ओके, 64 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अलग से लिखना हो तो आप 8 रेज टू पावर 2 कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 6 भी 64 आएगा, है ना। लेकिन आपने क्या करना है, 2 रेज टू पावर ये 4 रेज टू पावर 3 करना है इसको, क्योंकि ऊपर 3 रेज टू पावर 3 है, तो डिनोमिनेटर को भी पावर 3 की फॉर्म में लेके जाना है। सो दिस इज 3 अपॉन 4 होल रेज टू पावर 3। ओके, अगला क्वेश्चन करो, -27 अपॉन 125। -27 अपॉन 125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपने, होल रेज टू पावर 3। हमने कंबाइन कर लिया ना, 27 -27 क्या है, -3 इंटू -3 इंटू -3। 125 के फैक्टर्स बनाए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार आ गए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी 3 बार ही है, तो -3 अपॉन 5 को कंबाइन करके -3 अपॉन 5 होल रेज टू पावर 3। ठीक है, बिल्कुल। कैसे, क्या बोला था आपने, अपॉन अपॉन 5 की पावर 3, आपने उनको एक ही ब्रैकेट में कर लो ना, -3 अपॉन 5 होल रेज टू पावर 3। यही तो सिखा रही हूँ आपको कंबाइन करना। आप उनको अलग अलग ना रखो, ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है, तो मिला के एक ही ब्रैकेट में एक ही एक्सप्रेशन रैशनल नंबर बन गया ना। -3 अपॉन 5 एक रैशनल नंबर बन गया, तो -3 अपॉन 5 होल रेज टू पावर 3। ये पहले भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपका क्वेश्चन था, -27 अपॉन 125, अब भी ये रैशनल नंबर रहा -3 अपॉन 5। ठीक है, ऐसे बोलना है। समझ आ गया हरसिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, -1 अपॉन 243। -1 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 7। 243 के क्या फैक्टर्स है, 243 को स्प्लिट करो, कितना आया, -1 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 5, करेक्ट। 243 के फैक्टर्स बनाओ, 3 5 टाइम्स आ रहा है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, तो 3 की पावर 5 हो गई। और ऊपर -1 है, -1 को जितनी बार मर्जी लिख लो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखोगे तो -1 आएगा, और अगर आप उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स लोगे तो वो +1 आएगा। अब ये नीचे 5 है, तो ऊपर भी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 5 बार लोगे तो वो -1 ही आएगा। तो हम कंबाइन करके -1 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 5 ये करेंगे। अब समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 3 इंटू, हाँ जी, ये नहीं समझ आया। 240, हमारे पास न्यूमरेटर है -1 और डिनोमिनेटर है 243। हम इसको देखना चाहते हैं कि ये किसकी पावर क्या है, कौन से प्राइम नंबर की पावर क्या है, ये ढूंढना है हमें। तो ऊपर तो -1 है ना, -1 इंटू -1 करोगे +1 हो जाएगा, फिर से उसको -1 से करोगे तो -1 आएगा, है ना। तो
-1 तो जितनी बार मर्जी लेते जाओ, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स लोगे तो मल्टीप्लाई होके वो +1 होता है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हो -1 इंटू -1 ऐसे ऑड नंबर टाइम करते हो तो वो -1 आता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि 243 में क्या आएगा। 243 के फैक्टर्स बनाओ। 3 से डिवाइड होके 81 आया, एक बार आ गया 3, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 27 आया, दो बार हो गया, फिर 27 को 3 से किया 9 आ गया, 3 बार डिवाइड कर दिया, फिर 9 को 3 से किया तो 3 आ गया, फोर्थ टाइम हो गया, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो हमने 5 बार 3 से डिवाइड किया 243 को, करते गए तो इसमें 5 फैक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब 243 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 5 है। तो -1 भी रेज़ टू पावर 5 है, क्योंकि -1 इंटू -1 ऐसा 5 बार करोगे तब भी वो -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया -1 होल रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 5। दोनों की पावर 5 है, इसलिए हम उसको एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे, -1/3 ब्रैकेट में और उसकी पावर 5। दिस इज द आंसर। अब समझ आ गया? ओके, ये सारा स्टार्टिंग का मैं समझा रही हूँ आपको, एक्सपोनेंट्स की स्टार्टिंग। 9th के सिलेबस पे अभी हम पहुंचेंगे, आज ये बेसिक ही आपका क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये ओपन में है, कोई ब्रैकेट में नहीं है। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 10 की पावर 2 है, 3 की नहीं है। क्या आएगा? 1 कैसे? ओके, हरसिमर 1 कैसे बेटा? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10 100 हो गया। 3 इंटू 100 इज 300। अगला क्वेश्चन करो, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। सही है, 600। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 5 25 इंटू 5 125। हाँ, 125 को 2 2 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा। सही है। अगला करो, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। सही है। 3 3 are 9 और 10 raised to power 4 is 1000, 10,000. So it is 90,000. अगला करो, -2 whole raised to power 5 into -10 raised to power 2 whole raised to power 2. -2 whole raised to power 5 into -10 whole raised to power 2. Yes. Okay. और साइन कौन सा आएगा? Yes. -3200. बिल्कुल ठीक है। -2 होल रेज़ टू पावर 5 आया, -32 और -10 होल रेज़ टू पावर 2 आया 100। सो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, -3200। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, -4/5 होल रेज़ टू पावर 5। -4/5 होल रेज़ टू पावर 5। यस। साइन क्या आएगा? यस। -2 होल रेज़ टू पावर 5, ये आ गया आपका। -4 होल रेज़ टू पावर 5 कितना आया? -1024। -4 इंटू -4 5 बार करोगे तो -1024 आएगा। 5 इंटू 5 5 5 ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3125। सो आंसर इज -1024 डिवाइडेड बाय 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन, express the following number in exponential form. 625। 625 आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्राइम नंबर्स 25 की पावर 3 आएगी। फैक्टर्स बनाओ फिर से। यस। अब 3/7 होल रेज़ टू पावर 2 को रैशनल फॉर्म में ले जाओ। राइट एज ए रैशनल नंबर 3/7 होल रेज़ टू पावर 2। अच्छा, 3/7 होल रेज़ टू पावर 2 को रैशनल फॉर्म में लेके कितना? 9/49। यस, ठीक है। अब -64/125। अच्छा, ये तो हो गया, बस हो गए आपके टाइप्स। ठीक है, कल हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है।